अब आगे चलते हैं, आगे का तो फंक्शन समझ गई हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा, आंतरिक श्वसन जो है मुख्य तौर पर आंतरिक श्वसन किस किस में होगा, एक कोशिकीय में होगा, एक बहुकोशिकीय में होगा, मतलब एक प्रोकैरियोटिक में और एक क्या होगा, यूकैरियोटिक में। ठीक है, तो एक कोशिकीय को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक, और बहुकोशिकीय को यूकैरियोटिक। देखिएगा कोई भी सेल में कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यूकैरियोटिक में भी कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन जो एक कोशिकीय जो रहता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया से ये शोषण नहीं करता है, ये शोषण किससे करता है, कोशिका द्रव से। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है ये आपका इससे भी कर सकता है और इससे भी कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है, दोनों से कर सकता है। ठीक है, तो हम पूछ देंगे सिंपल चीज में कि बताइए अमीबा अपना शोषण किससे करता है, कोशिका द्रव से, ऐसे अगर सिंपल। या फिर बड़ा लोग जो है, बड़े लोगों में सबसे ज्यादा क्या देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है, आंतरिक शोषण को हम दो प्रकार में पढ़ेंगे, एक वायुवीय शोषण जिसको एरोबिक रिस्पिरेशन कहा जाता है, एक अनॉक्सी शोषण जिसको एनएरोबिक कहा जाता है। नाम से ही पकड़िएगा, क्या है, एनएरोबिक। ठीक है, एनएरोबिक मतलब इसको एयर नहीं चाहिए, एनएरोबिक। ठीक है, एनएरोबिक में मतलब क्या है, अनॉक्सी शोषण, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ऑक्सीजन की इसमें क्या रहती है, अनुपस्थिति रहती है, या फिर ऑक्सीजन क्या करता है, कम लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन कम लेगा तो क्या ग्लूकोज का विखंडन अच्छे से होगा, नहीं होगा। ग्लूकोज का विखंडन अच्छे से नहीं होगा तो हमारा क्या ऊर्जा देगी, ये नहीं देगी। जब ग्लूकोज का विखंडन अच्छा से नहीं हुआ तो ऊर्जा देगी, नहीं देगी। और ये प्रायः किस में होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है। किस में होता है, तो अनॉक्सी शोषण, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी, ग्लूकोज का विखंडन अच्छे से नहीं होगा तो आपका ऊर्जा देगी, नहीं देगी। और एक कोशिकीय में ये होता है। यहीं पर देखिएगा वायुवीय शोषण क्या है, नामे से लग रहा है वायु, मतलब एयर चाहिए तो एरोबिक रिस्पिरेशन, नामे से लग रहा है एरोबिक। इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, उपस्थिति रहती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तो ग्लूकोज अच्छे से टूटेगा कि नहीं टूटेगा, विघटन होगा तो ऊर्जा इसकी हाई होगी कि नहीं होगी, ऑटोमेटिक हाई होगी। इसमें देखिएगा कि कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भाग लेता है, किसमें, वायुवीय शोषण में हमारा कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भाग लेता है। इसीलिए दोनों भाग लेता है तो ग्लूकोज का विखंडन बहुत अच्छे से होता है। साथ में बताइए ये एक कोशिकीय में रहेगी या एक कोशिकीय से ज़्यादा में रहेगी, बहुकोशिकीय में रहेगी। मतलब कुत्ता, बिल्ली, आदमी, जो भी एक कोशिकीय से ज़्यादा है उसमें कौन सा शोषण होगा, वायुवीय शोषण। और जो 101 जीवी है उसमें कैसा होगा, अनॉक्सी शोषण। अंतर समझ गए, अंतर मेनली है ऑक्सी शोषण मतलब ऑक्सीजन है, अनॉक्सी शोषण मतलब ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन रहेगा तो विखंडन होगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो विखंडन नहीं होगा। विखंडन अच्छे से ग्लूकोज का होगा तो ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, उधर विखंडन नहीं होगा तो ऊर्जा क्या मिलेगी, कम मिलेगी। प्रायः अनॉक्सी शोषण देखने को मिलता है एक कोशिकीय जीव, जो कमजोर होते हैं ना एक कोशिकीय, तो एक कोशिकीय जीव में होता है। और आपका जो है बड़े जीवधारियों में क्या होगा, एरोबिक रिस्पिरेशन होगा। कोई दिक्कत है?